अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। आरएनए हमारे पास जो है वो हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और आरएनए जो है ये हमारे पास यूजुअली ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम डीएनए से, यानी ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये आरएनए जो होता है इसका स्ट्रैंड होता है सिंगल, और डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो डबल होता है। आरएनए कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए जो होता है इसमें सिंगल राइबोस शुगर होता है, इस वजह से इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और आरएनए जो है वो रिफर्ड एज एन एंजाइम, इसको हम एज एंजाइम भी रिफर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे बॉडी में जो हमारे केमिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे रिएक्ट करता है। लोकेशन जो है यानी आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए जो होता है ये हमारे पास सेल के न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए जो है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। आरएनए को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डीएनए से ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन का फेज़ होगा यहाँ पे आरएनए डीएनए से हम ले सकते हैं, विच हैपन्स इन द न्यूक्लियस फ्रॉम देयर। आरएनए कैन बी एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, और जब आरएनए बन जाएगा तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। और अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए कि आरएनए किस चीज़ से मिलके बना है, तो आरएनए जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, हमारे पास राइबोस शुगर होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं टू नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं आरएनए के अपने होते हैं, जैसे कि यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। और ये जो उसके बेसिस होते हैं, और इसका फॉस्फेट ग्रुप भी होता है इसमें। द नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल, साइटोसिन होते हैं। और यहाँ पे टू नंबर की पोजीशन पे, कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे OH प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इस वजह से हम इसको राइबोस शुगर कहते हैं। और टाइप्स अगर इसके देखी जाए तो इसके 3 टाइप्स है: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है मेजरली ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए हो गया या कोई क्रोमोसोम या कुछ और हो गया, इनटू राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स में ले जाता है एंड पासिंग इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रोटीन रिक्वायर्ड। जो प्रोटीन को रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में, ये फिर इंस्ट्रक्शन ले जाता है राइबोसोम से, और राइबोसोम जो होते हैं ये फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं आरएनए के बदौलत। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये हमारे पास लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल एंड इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसका जो मेजर रोल है प्ले इन कैटालिटिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में राइबोसोमल आरएनए का रोल है। ट्रांसफ़र आरएनए जो होती है, यानी ये आरएनए होती है अमाइनो एसिड को ले आती है और उसको रीड करती है, उसके जो जेनेटिक कोड होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यानी ये हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये अमाइनो एसिड को पिकअप करता है ये ट्रांसफ़र आरएनए, और फिर इसको रीड करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन में। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो आरएनए जो है इसका जो ज़्यादातर फंक्शन है राइबोसोम्स बनाना, यानी राइबोसोम जब बनेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, और हेल्प असेंबल प्रोटीन, यानी प्रोटीन को असेंबल करना। और आरएनए ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी इसका रोल है फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है यानी डीएनए टू द सेल को ले जाने के लिए फॉर प्रोटीन यूज़। आरएनए अलाउज राइबोसोम्स टू पिक द राइट अमाइनो एसिड, और जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो ये आरएनए उनको ले आता है। ये भी इसका फंक्शन है। इट प्रमोट्स डीएनए ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन की भी सिंथेसिस करता है। तो ये था आज का हमारा आरएनए। अगली वीडियो हम डीएनए पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।